गोश्त खाएं, ब्रेड खाएं। अगर हम इसको मिला के जिंगर बनाते हैं वो कैसे अनहेल्दी है? सर वो ऐसा है ना कि आप बायो के टीचर हैं। जी सर, वो उसका इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर कोई खिला दे तो रहती है, खाना पड़ता है सुबह से लेके रात के तक सही। अब वैसे भी एक्टिविटीज दिन ब दिन वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, बस आपके साथ वो महसूस नहीं हो रहा काम कर रहे हैं इसके वो जो हालती ओ यसे ओ सुभान अल्लाह, नजारा सुभान अल्लाह, सुभान तेरा Assalamu alaikum, dear all. I hope you all are doing great. In today's podcast, I'm not going to waste any kind of time क्योंकि आज हमारे पास करने को बहुत सारी बातें हैं और हमारे साथ जो हमारे दोस्त मौजूद हैं राना प्रोफेसर राना ज़ीशान साहब, उनसे बहुत सारी हमने बातें करनी है। और आपसे तारुफ इनका बस मुख्तसर से ये करा दूं कि द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी आई हैव एवर मेट और द मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सनैलिटी, मतलब मैं मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो जिनसे मिलकर दिल खुश होता है कि मतलब अगर इस तरह के दोस्त हमने पा लिए हैं तो हमें लगता है कि हमने ज़िंदगी में एक असासा अपना एक एसेट क्रिएट कर लिया है। तो उन दोस्तों में से एक दोस्त हैं, आइए आपसे उनका तारुफ कराते हैं। और एक बात और जो इनकी मतलब सबसे ज़्यादा मुझे प्यारी लगती है कि बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और इसी तरह से मिलते हैं जब तो अभी अपने करियर की जिन ऊंचाइयों पर हैं और जो अल्लाह पाक ने फजल व करम किया हुआ है, हमेशा सर जो है वो इनका ज़मीन की तरफ ही होता है कि हर एक बात पे, हर एक कामयाबी पे सजदरेज़ होते हैं। तो मेरी मुराद है जनाब प्रोफेसर राना ज़ीशान साहब, आपसे मुलाकात कराते हैं। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप खैरियत से ठीक है? सुनाएं, क्या हाल चाल है? बस आपसे मुलाकात जब से दोबारा से होने लगी दोबारा से होने लगी तो आप ये कह लें कि जोबन आ गए बाहर है। वाह वाह, बदलने लगे हैं और अल्लाह का शुक्र है मिजाज में भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं। सही सही, आप ठीक हैं? बेहतरीन। यार ये बताओ कि अपना अभी क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? सुबह सुबह आपके पास होते हैं आहा, कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद बस एक छोटी सी एक्टिविटी है लेक्चरशिप। लेक्चर के पास सिर्फ लेक्चर के अलावा क्या हो सकता है? हाँ ये भी है। सुबह 5 बजे से लेकर अच्छा, रात 10 बजे तक आज का जो टाइम निकला है ये शेड्यूल के मुताबिक हाँ। कि क्लासेस को मर्ज कर दिया गया था, किसी को ऑफ दे दिया कि हमने थोड़ा सा टाइम, ये भी बहुत खुशी की बात है मिलजुल के हाँ, ये तो मुझे इसका आइडिया हो गया था। मैंने कहा राना साहब आपने ये टाइम लाजमी बनाना है। ये बस इसी तरह से ये तो शुक्र अदा करके हमारे जो टाइम डिसाइड हुआ ना, जो आपने टाइम दिया वो वन पेज हो गया। तो सुबह से लेके रात के तक अब वैसे भी एक्टिविटीज दिन ब दिन वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, बस आपके साथ वो महसूस नहीं हो रहा काम कर रहे हैं इसके अलावा ठीक है। तो बड़ी माशाल्लाह बड़ा मसरूफ दिन गुजरता है, थकावट तो हो जाती होगी। थकावट तो होती है, लेकिन जब ये देखते हैं ना कि हमारी वजह से किसी की चेहरे पे कोई इत्मीनान है, तो टीचर्स के लिए यही होता है कि बच्चा जो है ना वो सेफ एंड पर रह जाए ना, बहुत बड़ी हमारी बात है। थकावट भी हाँ, यहीं से उतरना शुरू हो जाती है। बहुत बड़ी बात अपने है। बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए जाते हैं, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारा उठना भी बैठना भी बच्चों के फ्यूचर के लिए, और अल्लाह से भी ये दुआ रहती है कि ना जो हमारी जिम्मेदारी हैं वो अच्छे से अच्छी पूरी करें। बिल्कुल जब ऐसे बच्चे ही के है। लिए हम ये सब काम करते हैं ना, अब जैसे अब तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आया, हाँ, तो फर्स्ट उसके ईयर का अंदर रिजल्ट बच्चों के चेहरे पे जो खुशियाँ देखी है ना, तो पिछला सारा साल भूल के हमने क्या क्या कितना मुश्किल वक्त काटा है। अप्स एंड डाउन्स कितने हुए सही। हमारे साथ, कुछ नहीं बस बच्चों के चेहरे देखते हैं खुश हो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और उनके रिजल्ट के आने पर जो आपने मुबारकबादें दी हैं, जो आपको मुबारकबाद मिली है, हाँ जी बिल्कुल, वो भी अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। असल में वाकई हमारी जो एक लाइफ है अपनी प्रोफेशनल लाइफ टीचर्स की, वो वाकई इसी तरह की। अच्छा यकीन करें, आप इस बात से एग्री करेंगे, हम जितनी मेहनत करते हैं पूरा साल में, एट द एंड एक स्टूडेंट के चेहरे पे वाकई सेटिस्फेक्शन देखकर ही आपको वो हमारी पूरा साल आपका निकल जाता है और वो सक्सेस स्टोरी आपकी खुद बन जाती है। मैं तो मानते भी नहीं हूँ, अगर बच्चा हमारे सारा साल एफर्ट की वजह से अगर वो एट द डे ऑफ रिजल्ट खुश है ना, तो हम मुतमईन हैं। वो परेशान है ना, तो हमें अपने लिए टेंशन शुरू हो जाती है कि हमने कहाँ पर वीकनेस क्या अपनी तरफ से छोड़ दी थी, या हम कुछ ऐसा कर नहीं सके जो उसकी कामयाबी का सबब नहीं बना। सही तो बस यही है कि आपकी जो बात है ना कि थकावट वगैरह, ये तो बस आप बच्चों के सर्कल ऑफ लाइफ है, डिमांड ऑफ लाइफ भी कहने और शौक भी कहने। एक बड़े अजीम शायर ने कहा था
अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने, तो अब बाकी आदत हो गई है। और यकीन करें कि मैं देखता हूँ ना, तो भाई मेरा तो निज़ाम बड़ा सीरियस है। मैंने दिन में कॉलेज को टाइम देना है, उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ करके घर चले जाना। मैं आपका आपके सर्कल तो पास देखता हूँ होम भाई। मिनिस्टर है ना, हमारे पास होम मिनिस्टर नहीं है। आपका यार सर्कल बहुत बिजी सर्कल है, बस एंड ये आई है कि अप्रिशिएट इट कि मतलब पूरा दिन ही आपका इसी तरह गुजरता है कि किसी ना किसी को इन्फ्लुएंस करना है और उनकी लाइफ में चेंजेस लाने हैं। सुबह घर से निकलते हैं, घर वाले सो रहे होते हैं, रात को जाते हैं, घर वाले भी सो रहे होते हैं। ओए ओए संडे ओए, संडे मुलाकात होती है, संडे को पता चलता है माँ को बेटा घर आ गया। और पता चलते अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं, मुझे भी देखकर बड़ी खुशी होती है। कहते हैं यार इसको एक पिछले हफ्ते देखा था, कहीं ना कहीं तो देखा वो लग रहा है, ये बात देखा वो है। लग रहा है। सही सही सही। अच्छा, तो मतलब ये तो एक बड़ी अच्छी, मतलब ये जो पेशा है अम्बिया का पेशा, और आपने पूरा हाँ, टाइम इसको डेडिकेट कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात आपने की। मुझसे ना हम्म अक्सर बच्चे भी पूछ लेते हैं, सोसाइटी के लोग भी पूछते हैं, हम्म और डिफरेंट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटीज़ भी पूछती हैं। हम्म। हमें हर साल ना वर्किंग डेज में भी डिफरेंट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में ना, या एजुकेशन से हट के जो हमारे, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन का बैकग्राउंड है, वो सिर्फ टीचिंग में फॉल नहीं करता, वो मैनेजमेंट में भी फॉल करता है, सही वो डिफरेंट किस्म की ना सोशल इम्पैक्ट के अंदर भी फॉल करता है। लोग हमें ना अप्रोच करते रहते हैं, सही। रिसेंटली भी अप्रोच किया गया, तो वो कहते हैं कि जी आप टीचिंग से आते क्यों नहीं, आप दूसरी लाइन पे स्विच हाँ, क्यों दूसरी करते स्विच हैं? करें। उन्हें हम क्या बताएं कि जी हमने क्या सोचा हुआ है। हज़रत अली ने फरमाया था कि ना इल्म अंबिया की विरासत है, तो ये तो नबियों की विरासत है। और बेशक। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सो फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, हम्म आलिम बनाकर भेजा गया। तो ये तो हुजूर की सुन्नत है, उनकी निस्बत है, तो बिल्कुल। उनके अमल की निस्बत है। तो हमारे लिए रोज़े आखिर में ना, रोज़े महशर में, रोज़े आखिरत में अगर एक निस्बत ये आ जाए कि अल्लाह के रसूल जिनसे तूने सबसे बढ़कर मोहब्बत फरमाई, उनकी निस्बतों में से एक निस्बत लेकर आए हैं, ये हमारे हाँ, बख्शिश कि का तुम भी सवाब है। मौलिम थे दुनिया और में। इल्म तो बिल्कुल, बेशक। हाँ जी, और इल्म तो अल्लाह का शुक्र है कि ना सदका जारी है, सदका जारी कि है, सही किसी है। को एक लफ्ज़ सिखा दिए तो हमेशा के लिए बढ़ता रहेगा। हाँ और ये ऐसा नफ़ा है, इसमें नुकसान नहीं है, हम्म, क्योंकि इल्म तो है ही रोशनी का नाम, पहचान का नाम, सही। इज़्ज़त एहतराम का नाम। बिल्कुल तो ये तो बिल्कुल सारे पॉजिटिव थिंग्स हैं। पॉजिटिव। सो आई एम सैटिस्फाइड, अल्हम्दुलिल्लाह। इस फील्ड के साथ सैटिस्फाइड। अल्लाह करीम बस इसी तरह से ईमानदार हंसी खुशी रखे, हाँ बिल्कुल, तो जारी होने कोई चाहिए। इसके अंदर परेशानी नहीं होगी तो यार इंशाल्लाह। इसमें ये जो है अपना, मतलब इस फील्ड में आने से पहले अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने कितना एक मतलब है कि गैदर किया हुआ है अपनी डिग्री, और कितनी सारी चीज़ें जमा की हुई हैं, ज़रा इनके बारे में बताएं। बचपन में तो बहुत निकम्मे थे, अच्छा, नहीं यार। बहुत निकम्मे थे। हम ट्रिक्स ढूंढते थे कि स्कूल से ऑफ कैसे करना है, अच्छा, कोई देसी तरीके पता चल जाते थे। कोई कहता बंक था, मारने के। हाँ जी, वो कहता था रात को सोते हुए ना प्याज अपने हाथ में दबा दो, तुम्हारी बॉडी वार्म कर जाएगी, सुबह टेम्परेचर अंदर में छुट्टी हो जाएगी। सही है। जितने छोटे होते निकम्मे थे, कभी नहीं सोचा था अल्लाह पाक ये इतनी इज्जत नहीं देगा। इतनी। अच्छा, बेसिक जो एजुकेशन है वो अपने इलाके से ही, गांव से है। ठीक है। उतरपुर सदात तहसील दुनियापुर अ- गांव में एक छोटा सा प्राइवेट अच्छा अच्छा स्कूल अच्छा था, अच्छा। अलता इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से। हम्म। उसमें एजुकेशन का कैरियर स्टार्ट किया। हम्म। 7th क्लास में मुल्तान फैमिली में शिफ्ट हो गई थी। एजुकेशन बेसिक एजुकेशन था, तो यहाँ पर आकर फिलहाल 7th लेवल था और 8th लेवल था, तो इस लेवल पर तो कैम्ब्रिज की बुक्स पढ़ी, ठीक फिर ठीक। पीटीवी सही। 9th लाविया स्कूल से किया, एफएससी गुलाब कॉलेज से, अच्छा, और टॉपर सेक्शन से गुड। क्लास का एक साल डॉक्टर भी रहा। सही है। और एफएससी के बाद डॉक्टर बनने का था तो सही, लेकिन ये था कि अम्मी चाहती थी कि मैं पीएचडी डॉक्टर बनूं। अच्छा। तो लेकिन ना बस माँ से शुरू दिन से मुझसे ज़्यादा रही है, तो बस यही था कि अम्मी की विश पूरी करनी है। सही उस वक्त हमें सही। ये भी नहीं पता होता था कि भाई एजुकेशन एक्चुअली आगे ड्रीम्स क्या हैं, चीज़ें क्या हैं। तो बस ये था कि माँ ये चाहती है ना, अम्मी की ये पसंद है, तो उस पसंद को कैरी करते हैं। फिर अल्लाह का शुक्र है, बैचलर किया, मास्टर्स किया, फिर एमफिल अल्लाह का शुक्र, स्पेशलाइजेशन इन माइकोलॉजी, अच्छा, सही। स्पेशलाइजेशन की। इसी दौरान फिर पब्लिकेशन का सिलसिला स्टार्ट हो गया, अच्छे टीचर्स मिले। कहते हैं कि कामयाब शख्स के हाथ में आप अपना हाथ दे देना, वो आपको कहीं ना कहीं आपको लास्ट में पार लगा देगा, लगा वो देगा, आपको बिल्कुल। किसी किनारे ले बिल्कुल जाता ऐसे है, ही है। किसी मंजिल पे देता है। मुझे मेरे उस्ताद साहब बहुत अच्छे मिले। मैंने अल्लाह का शुक्र है 7 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की। अच्छा, माशाल्लाह। इंटरनेशनल पब्लिकेशन मेरी है एल्सफेयर अमेरिकन जर्नल में, एक सही। कनाडा के प्लांट्स के अंदर,
मेरे 3 पब्लिकेशंस हैं, एमडीपीआई एग्रोनॉमी, जर्नल है, एमडीपीआई प्लेटफॉर्म है, बीजिंग चाइना और स्विट्जरलैंड को कॉमन शेयर करते हैं। एक किंग सऊदी यूनिवर्सिटी के अंदर पब्लिकेशन है मेरी, सही। और इसी तरह से एक मेरे प्लांट साइंसेज में। अच्छे खासे सितारे लगाए हुए हैं अलग माशाल्लाह। पब्लिकेशंस में अभी भी रिसर्च पब्लिकेशन का हिस्सा हूँ। लेट सही। नाइट एक्टिविटी के अंदर ना लो अब इसके लिए कैसे टाइम निकालते हो भाई? इसके लिए ये है कि क्योंकि एक तो टॉपिक्स होते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि रिसर्च के टाइम्स को डिफाइन कर देते हैं। अच्छा। जैसे विंटर सीजन आ रहा है ना, दिसंबर के अंदर कुछ हमें टाइम मिल जाए, ठीक है, तो मैं अपना ज़्यादा फोकस उसी काम में कर रहा हूँ। पब्लिकेशन का टाइम भी वही रखता हूँ जो दिसंबर जनवरी के डेज में मिला करता है। तो लैब की एक्टिविटी भी कर लेता हूँ टीचर के साथ मिलके। 7 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हो गए, अल्लाह का शुक्र है, 30 का इम्पैक्ट है माशाल्लाह। और अपॉर्चुनिटीज़ के ऑफर्स भी बहुत है साथ साथ। वो तो जाहिर सी बात है, ये तो इतने पेपर्स के बाद तो बंदा वैसे हीरा बन जाता है ना। मेरी एक पूरी सीवी के ऊपर ना एक पेज सारा का सारा मैं पब्लिकेशन का आ जाता है। अच्छा। मैंने जब यहाँ पर पीजीसी में भी अपनी पब्लिकेशंस के साथ सीवी सबमिट करवाई थी, तो बड़ा इम्प्रेसिव रहा था। सही। और सीईओ हूँ लाइफ सेवर का, एनजीओ है सोशल साइंसेज के। अच्छा अच्छा अच्छा। लोगों की हेल्प करना, पीपल ठीक। फाउंडेशन के साथ मिलकर काम सही। करते हैं। एजुकेशन का क्राइटेरिया अच्छा रहा, कभी ऐसा नहीं वो बी ग्रेड में फॉल पे हो, ए कैटेगरी में फॉल करते नहीं। और आज भी जब हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, ये कहते हैं बेटा ए ग्रेड पे आना है, क्योंकि ए ग्रेड पे आने के जो चार्म होता है वो अपना ही नहीं। अब तो वैसे भी आपको भी पता है जो कंपटीशन है वो तो भाई बहुत टफ हो गया है। ए प्लस की बात हो रही है, तो ये क्राइटेरिया अच्छा रहा। यूनिवर्सिटी जाया करते थे, कॉलेज के अंदर बहुत अच्छा बच्चा बन के पढ़ा, स्कूल में शरारती थे, यूनिवर्सिटी में कभी टाइम सही। कभी टाइम पर नहीं गया। बीएस की क्लासेस होती थी, सुबह 9 बजे क्लास होती थी। अच्छा। तो घर से 10 बजे जाया करता था, क्योंकि शुरू सही से है। सीआर बन गया था, सब टीचर से काम दो अथॉरिटी आ गई थी। अथॉरिटी आ गई के बाद तो मेरा काम था कि जाते साथ ना सबके पास जाके सामने भी कैसे। ये सीआर का बड़ा शिश्का होता है, किसी भी टीचर के पास जाएं, किसी भी टीचर से सलाम दुआ रखें। एक हमारा बीच में फिर मैंने विड्रॉ भी कर दिया था। अच्छा। तो सबको हक मिलना चाहिए ना। हाँ। बाकी दोस्तों में काश किया। सही। तो दोस्तों की चीज भी तो अपनी चीज होती है। सही है। तो जैसे मैं अपने दोस्तों का ख्याल रखता था, वो भी मेरा ख्याल रखते थे। 4 साल यूनिवर्सिटीज के अंदर ये था कि क्लासेस पूरी करते थे, हाँ। एक्स्ट्रा टाइम लगाते थे, हाँ जाहिर सी बात है, पूरी करते थे। एमफिल का जब टाइम था तो एमफिल के अंदर कोर्स वर्क तो नॉर्मल रहा। रिसर्च के अंदर बस फिर रात को 2-2 बजे हम यूनिवर्सिटी से आया करते थे, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग एक लैब होती थी, 2 होती थी, तो उसमें ना सैचुरेशन होती थी स्टूडेंट्स, सबने अपने काम करने होते थे। बीएस वाले भी होते थे, मास्टर वाले भी होते थे, और साइड वाले मिक्स अप होते थे सारे, बहुत से बच्चे होते थे। तो हम जाते 5-6 बजे से रात को, इस वक्त बैठ के हमारी ये समझ लें कि मॉर्निंग होती थी। अच्छा। 8 बजे हम जब खाना खाते थे बैठ के। ये थोड़ा टाइम गुजरा लास्ट 6 मंथ जब हमने रिसर्च के रिजल्ट्स निकाले थे। ओवरऑल बहुत प्रोडक्टिव लाइफ, अल्लाह का शुक्र, एजुकेशन की गुजारी है। और आज कोई कह देना कि ज़िंदगी में किसी टाइम में वापस जाना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैट्रिक से लेकर ना ये कम से कम ना 8 साल ये स्टूडेंट लाइफ, ये स्टूडेंट लाइफ वापस दे दें। इस जैसा टाइम अभी तक नहीं है। सही है। हमें स्टूडेंट टाइम पता होता था कि किस वक्त सूरज निकलना है और किस वक्त सूरज ग़ुरूब होना। अब नहीं पता होता, अब नहीं पता चलता। बस अब ये होता है कि फजर की अज़ान हो रही है ना, तो हमारा टाइम है। और जब हर तरफ खामोशी हो जाए ना, तो पता चल जाए कि बाइक से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, ट्रैफिक में नहीं है, और ये जो वर्किंग स्ट्रीट्स होती हैं, स्लीपिंग स्ट्रीट्स हो गई, फिर हमारा स्लीपिंग टाइम आ जाता है। अब तो ये वक्त आ रहा है, तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि इस टाइम को अच्छे से गेन किया करें, ये आपको वापस बुलाने से भी नहीं आएगा। वाकई ऐसे ही है, मतलब हम भी याद करें तो ये वाला वक्त बहुत मेमोरेबल है। और ये वाकई इसको अगर अच्छा, वो मेमोरेबल भी तब है अगर प्रोडक्ट बना लिया है, काम भी किया, स्टडीज भी किया। बिल्कुल। और हमेशा अल्लाह का शुक्र है कि उस्ताद के लिए ना हमारे दिल में कभी कोई बात नहीं, हमें डिट्रैक्ट करने वाले बड़े लोग होते कि यार ऐसे करो वैसे करो, ऐसा हमने कभी नहीं किया। मुझे वासिफ अली वासिफ को पढ़ने का बहुत शौक है। अच्छा। हज़रत इकबाल भी पढ़ा करता हूँ, नामा इकबाल भी। इकबाल को समझना मुश्किल है, वासिफ अली वासिफ की तहरीर बड़ी आसान होती है। जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में था ना, तो वासिफ अली वासिफ के मुझे स्टूडेंट मिले थे। अच्छा। तो वो थे जिन्होंने डायरेक्ट मुझसे एजुकेशन और सीनियर प्रोफेसर थे। तो मैंने उनसे कहा था कि जी उनकी सबसे अच्छी बात कौन सी है? उन्होंने कहा कि बेटा आप स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट का है टीचर के साथ अदब का रिश्ता। आपके लिए मैं एक नसीहत दे रहा हूँ, आपने इस बात को माने रखना। मैंने उनसे कहा जी प्लीज लाजमी बताएं। उन्होंने कहा कि एक बात ज़हन रखना, चाहे आप मिस्टेक पर हों या ना हो, आपके टीचर ने आपको डांट लिया, कुछ कह दिया, आपको कंसीडर किसी भी हवाले से कर लिया, आपने बस एक बात ज़हन रखनी है। हज़रत वासिफ अली वासिफ कहा करते थे कि दिल किसी से कितना ही बदगुमान क्यों ना हो जाए, दिल किसी से बदगुमान कितना ही क्यों ना हो जाए,
तुम खामोश रहना, बेअदबी ना कर। वाह वाह वाह। तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ कुछ भी कर, तुम्हें फेल करते हैं किसी के कहने पे, तुम्हें डांटते हैं, तुम्हारा कसूर नहीं था, फिर भी बैड लक हो जाती है। अपने टीचर को हमेशा अपनाना, मुस्कुरा कर मिलना उनका अदब करना। सही। और मैं मानता हूँ कि अल्लाह के रसूल के करम के बाद ना, जहाँ माँ बाप की दुआएं रही है ना, मेरी कामयाबी में मेरे उस्ताद के साथ जो मैंने रिस्पेक्ट की, ये तो हकीकत है। आज भी हम जब पढ़ा रहे होते हैं क्लासेस में, पढ़ने वाला बच्चा अपनी जगह, अगर उसमें रिस्पेक्ट करने का पैरामीटर कहीं कम महसूस होना, तो हमें कमी महसूस होती है। असल में हम जिस फील्ड में हैं अभी यहाँ पे जैसे भी हम देखते हैं, तो वो बात आज बड़ा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स को समझाना कि बाअदब बानसीब, बेअदब और बेनसीब। ये हकीकत और इसी में बहुत बड़ी हकीकत है। आज आप हम या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन वो कभी मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो अपने उस्ताद का मुअद्दिब ना हो और वो आज कामयाब हो। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी उस्ताद के साथ कहीं पे किसी ने गड़बड़ किया तो एट द एंड उसको कोई ना कोई उसका सिला मिल जाता है। हम तो ऐसी एग्जांपल्स देख चुके हैं जिसने अपने उस्ताद को नाराज कर दिया ना, क्योंकि उस्ताद होता है माँ बाप के रूहानी मुकाम। बिल्कुल। और आप कहीं ना जाएं, देखें अगर हम बात कर ले, थोड़ा रिलेट कर ले, वक्त की जरूरत भी है, मैं मानता हूं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम हज करने के लिए चले जाएं, उम्रा करने के लिए चले जाएं, जमानत नहीं है कबूल होगा या नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि सुबह उठकर कलमा पढ़ने के बाद, या कलमा ना भी पढ़ो, इंसान है, उठने के बाद, ठीक, उठने के फौरन बाद, माँ बाप दोनों हो या दोनों में से एक हो, मुस्कुरा कर देख लो, मकबूल हज का सवाब। वाह वाह वाह। अब मुझे बहुत प्यारी पता है बात। कि जिस बात की जमानत पर कबूलियत अल्लाह और अल्लाह के रसूल देते, तो इससे बढ़कर क्या मुकाम है? शख्स से बहुत बालातर। बहुत देखिए, अब वो कबूलियत की सनद मिलती है माँ बाप को मुस्कुरा कर देखने पर। इंसान की कामयाबी किस चीज़ में, कि उसके लिए उसके नामा माल में नेकियां ज़्यादा होना। तो जब नेकियां ज़्यादा होने की बात आती है, शरीयत के लिए हम बाहर जाते फिरते हैं, लोगों से दीन सीखते हैं। सही तो सही शरीयत सही। की असल अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद है वो माँ बाप। बिल्कुल ऐसे ही। नहीं फरमाया गया किसी वली के कदमों तले जन्नत है, नहीं फरमाया गया कि तुम फलां के लिए सोशल इम्पैक्ट इतना कर लो, जन्नत मिलेगी, इतनी कर लो, जन्नत की जमानत नहीं है। हाँ, माँ के कदमों तले जन्नत है, बिल्कुल। और सबसे बड़ा जन्नत का दरवाजा बाप है। अब दरवाजा भी बाप आ गया और जन्नत का मकाम भी माँ आ गई। हमने वेरी सॉरी टू से इस सोसाइटी के अंदर ना बिल्कुल ऐसे ही है। 100% के पीछे चल करना माँ बाप को तो छोड़ दिया, 100%। माँ बुला रही होती है, बाप बुला रहा होता है, इग्नोर कर देते हैं। इट मींस कि हम ना अल्टीमेटली वो जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है उसको इग्नोर कर, असल जन्नत जो है उसको छोड़ के और कहीं और भागे फिर रहे हैं। और मैंने जिंदगी में ना जितना माँ बाप का कहना मानकर जो करंट सिनेरियो जनरेट हो रहा था, जिसमें एक तरफ ये था कि इसको अडॉप्ट कर लूँ, इसको सेट कर लूँ, माँ बाप की बात को थोड़ा इग्नोर कर दूँ, कोई नहीं, खैर बाद में देखेंगे। मैंने पेरेंट्स की बात को प्रायोरिटीज में रखा। सही। और मेरे लिए अल्लाह ने आसानियाँ ही की। ये बिल्कुल मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करेगा। एक स्टूडेंट के लिए पेरेंट्स के लिए आसानी पैदा करना क्या है? अच्छे मार्क्स लेकर आना। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। स्कूल से कंप्लेन आए कि बेटे ने बेटी ने थोड़ा सा मिसबिहेव करके टीचर्स के साथ में। पेरेंट्स के लिए आसानियाँ ये हैं कि जब पीटीएम पर या वैसे भी कभी मुलाकात हो जाए टीचर से, तो टीचर कहे कि जी आपका बच्चा बड़ा हाँ, सेटिस्फैक्टरी हो उसका रिजल्ट। पेरेंट्स के आंख में जो आंसू होते हैं, वर्ड नहीं है कि हम उसको क्या तहरीर का नाम दें, कि एक्चुअली ये क्या कहना चाहता है इस मुकाम पर। ऐसे ही है। वासिफ अली वासिफ को शुक्रिया जिन्होंने ये जुमला लिखा था, तहरीर लिखी थी, और उनके शागिर्द का भी शुक्रिया जो मेरे मुस्लिम बने इस्लाम। और उन्होंने कहा कि दिल चाहे किसी से कितना ही खफा होना हो जाए, तुम खामोश रहना मगर बेअदबी ना करना। अदब के मकाम पर, अदब के मकाम पर जो इब्लीस था वो शैतान बन गया, और आज तक वो अल्लाह की नाराज़गी है। बिल्कुल। और जिन्होंने अदब किया वो रब के मुकर्रम हो गए। सो अदब मच करता है, बहुत बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी आज के दौर की ये ज़रूरत भी है। है। अच्छा, तो वैसे मतलब ये जो इस सारे सिनेरियो में फन एक्टिविटीज़ भी रखी हुई हैं आपने अपने आप को कुछ इजी करने के लिए? एक तो मुझे पता है ना, बस वो जो आपको पता है ना, वो टॉप ऑफ द लिस्ट। अच्छा, बाकी मिले ना मिले वो होती रहे, वो साथ में कुछ सही। वो मुझे जो पता है ना, वो पेट रखने वाली कहानी कि पेट से यार बड़ा प्यार है। किसी को जी घर में ना कैट रखने का शौक होता है, अच्छा, किसी को पैरट का होता है, हाँ, और किसी को इसी तरह से कोई भी पेट जो उसको अच्छा लगता है। हाँ, मुझे या तो शौक रहा इस तरह से, अगर हम बात करें ना कि थोड़ा सा संजीदापन, हाँ, तो अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले पर्सन की लाइफ में बैठने का, सही है, उन्होंने ज़्यादा उनकी बातें बड़ा गेन करने का वहाँ से, ठीक है। और अगर वैसे पर्सनल देखा जाए कि वो थोड़ा शरारती ज़हन होते हैं, तो उसके अंदर बस पेट रखने का शौक होता है।
और या फिर लोगों को तंग करने का, किसी को जानबूझ के ऐसे मैसेज कर देना कि यार आज रात से मिलता कुछ मुलाकात हुई, अच्छा। लोग बहुत नाराज थे अच्छा। और वो कह रहे थे कि ना ये हो गया वो हो गया और तुझ पे बहुत नाराज हो गए, किसी दोस्त को मैसेज कर दिया। तो यार मैंने थोड़ी कोशिश की है लेकिन ना, अब देखो तेरा क्या कर। तो ये जो मुझे उस दिन मैसेज किया था वो इसी पार्ट तो बस ये जो मुझे मैसेज किया था कि आपके एक उस्ताद से मुलाकात हुई, बड़े नाराज है, आपने उनका तो नहीं किया या कसम से। हाँ जी ऐसे। अच्छा, मैं सीरियस हुआ बैठा हूँ उस वक्त से, मैं उनको फेस नहीं कर रहा। भी बस वो मजाक था, मैंने बैठे बैठे दिल कर रहा था कुछ होने का, मैंने कर दिया यार। उसमें एक्चुअली ऐसा था कि ना हम जब कॉलेज में पढ़ा करते थे ना, हाँ। जब मैं क्लास में सी आता था, मुझे एक दिन क्लास में वालों ने कहा कि ना यार बायोलॉजी का ना टेस्ट नहीं आता। अच्छा। तारिक साहब मेरे हमारे टीचर थे और अभी भी बायोलॉजी का बहुत बड़ा नाम यार नहीं, छोड़ो सारी बातें, पहले उसका जुर्माना बताओ। ये जो मेरे साथ कहानी हुई है, इसका जुर्माना पहले डिसाइड वो बस करो। अब बात से बात निकल गई तो बस इंशाल्लाह जुर्माना आप बोतल मंगाओ, अभी बोतल मंगाओ पॉडकास्ट पे। अभी आ। तो उसमें सर क्लास के अंदर खड़े थे तो हाँ। अब क्लास ने कहा कि ना आज की टेस्ट अगर सर दिसंबर के दिन थे भाई, और ना दिसंबर जनवरी के, सही है। हाँ न्यू ईयर स्टार्ट था और ना बहुत ज़्यादा ना उसमें पंजाब कॉलेज में ना पिटाई भी अच्छी खासी हो जाएगी। अच्छा, ये टाइम है अच्छे वक्तों की बात है। अच्छे वक्त की अभी भी अच्छा वक्त है। नहीं, बस वो थोड़ा सा पिटाई वाली है वाले हाँ, से। पिटाई के हवाले से थी। वो अच्छे वक्तों की बहुत बात। अच्छा वक्त था। तो सर ने आते साथ क्लास में ना ये था कि टेस्ट लेंगे और टेस्ट हाफ चैप्टर का था, आता किसी को नहीं था। और बात आ गई कि आज अगर बचा लिया ना तो यार आगे हम तेरी इज्जत रखेंगे। अच्छा, क्लास का सीआर की इज्जत होगी, ठीक है ठीक है, आज निकलवा दो। तो वो फौरी तौर पे सर आए तो मैंने बाहर ना पीएन को कह दिया, मैंने कहा सर है ना, सबको 5 मिनट के लिए किसी अपने जाती काम के मशवरे के लिए बातों में लगा देना। सर के सेल फोन का पासवर्ड नहीं होता था क्योंकि टीचर्स के पास बैठे होंगे, शाम करने के लिए चले जाएं, एक्टिविटीज कोई ना कोई नोट हो जाती है, तो सर के सेल फोन का पासवर्ड नहीं होता। अब मैंने ना जैसे सर आए, पीएन आया साथ में सर को लेकर, सही। अब सर का सेल फोन रखा था टेबल पे। सर की आदत थी आधे घंटे के लिए भी अगर सर ने कोई एक्टिविटी करनी है या 2 मिनट के लिए बाहर, सेल फोन सर का डाइस से नहीं आता था। अच्छा। सेल फोन मैंने फौरी तौर पे जाकर ना सर का ना अपना जो नाम था, नंबर तो सेव था इस नाम से, सर ने अपनी बेगम का नाम चेंज किया था, होम मिनिस्टर के नाम से नाम सेव था। मैंने जाकर ना अपना उनका फौरी तौर पे ना नंबर डिलीट किया होम मिनिस्टर का और अपने नाम को ना वहाँ से हटा के ना होम मिनिस्टर, और मैंने मैसेज फौरी तौर पे लिख दी है कि जल्दी करके घर आते, मेरी वालदा की तबीयत खराब होगी, हमने जाना है और मैं सेल फोन मेरा बार बार हैंग हो रहा है, मैं कॉल नहीं कर सकती बस। और मैं आपको कॉल कर रही हूँ, आपने कॉल भी पिक नहीं की, मैंने साथ में कॉल्स भी कर दी खड़े खड़े। 5 मिनट बाद सर आए तो मैं मासूम बन के मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, जी जी कॉल आ रही थी, वो आपको सर की काफ़ी तेज से ना कॉल्स आ रही है, मैसेज आ रहे हैं। सर ने सेल फोन देखा, होम मिनिस्टर की कॉल है, फिर मैसेजेस देखे तो वही बात। अब सर ने दोबारा कॉल बैक की, मैंने फ्लाइट मोड पे लगा दिया था, प्लान हो गया था। सर ने वहीं पर ना गए, सर ने कहा यार मुझे इमरजेंसी तौर पे घर जाना है और डॉक्टर तुम ना क्लास के टेस्ट कंडक्ट करेगी टॉपिक। सर चले गए, शुक्र अदा किया, हरकत ये गलत थी, मैं पहले नोट कर लेता हूं। हाँ, ये पहले हमने जी वहाँ पर टेस्ट कंडक्ट किया, बच्चों ने देख कर लिख लिया, मैंने प्रॉपर तरीके से शीट्स कर करवा करना। दूसरे साल वैलिडेशन पर आए थे, उनकी मिन्नत अदा कर ली सकती है, करना इज्जत का सवाल, बच्चों को ऐसे टेस्ट करना, उन्होंने भी अलाउ कर दिया। अब जी गलती तो बहुत बड़ी कर बैठा था, खमियाजा किसने भुगतना था ये पता नहीं था। अब वहाँ से जैसे ही सर घर पहुंचे तो कुछ था नहीं, ऐसा था ही कुछ नहीं। सर दूसरी बस वापस आ गए घंटे डेढ़ बाद और क्लासेस ज्वाइन कर ली। अब सर कॉल करें होम मिनिस्टर के नंबर पे, नंबर बंद हो, सर ने बाई चांस देखा होगा नंबर कैसे डायल करके, सिंपल डायल किया होगा या रिकॉर्ड देखा होगा, नंबर था मेरा। अच्छा, सर ने कोई छुट्टी के टाइम उसे पकड़ा भी उसे दिया जो सर ने कहना था और जितना सर ने अपने दस्ते मुबारक चलाने थे जो कुछ कह रहा था बीप बीप बीप, उस दिन के बाद सच्ची तो उस्ताद गुलिस्तान। फिर वो यूनिवर्सिटी के टाइम स्टार्ट हो गया, उसमें बस शुरुआत में चीजें सीखने को मिली, फिर वो शरारतों से बाज आ गए। शरारतें करने का भी अपना फन, शरारती रहे हैं हमारे। बस अब ये है कि लोगों को मना करते बेटा तुम नहीं करना, पूरी बात होती है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जितना किया उतना तो फिर मिलेगा।
अल्लाह करे फिलहाल तो नहीं मिला दी, और अल्लाह अल्लाह करे। दुआ है कि अल्लाह करे आगे। हाँ नहीं, अगर सच्ची तौबा होगी तो फिर नहीं मिलेगा। अब से तौबा सच, हाँ। तौबा तो सिर्फ खड़े खड़े छुट्टी के बाद सच्ची होगी थी। बल्कि उन्होंने करवा के भेजी होगी। उन्होंने सनद देकर भेजा था, बेटा ये आपकी अब तो तौबा सच्ची- टाइम हो गया, अब तौबा जा। सच्ची होगी आपकी, वो सनद तुम्हारे पास पक्की तौबा की ना। सही। आज भी सर मिलते हैं ना, तो कहते हैं कैसे हो, तुम्हें होम मिनिस्टर में सामने दी होती है, तो मैं भी कहता हूं सर भी वालेकुम ओए। सलाम। अच्छा तो सर ये अच्छा वो आपका फाइन पूरा हो गया, क्विक सर्विस है। क्विक सर्विस हो गया, आपका फाइन पूरा हो गया। इट मींस कि अब आपकी तरफ से तो जो था वो तो गुनाह माफ। चलो मेरी तरफ से भी आपको माफी की सनद मिल गई है। यार मैं परेशान हो गया, मैंने कहा मैंने कौन से उस्ताद के साथ ऐसा कर दिया है। बस वो बैठे जैसे बैठे बैठे माइंड लगे हुए करता हूं। चलो अगली दफा कोई मैसेज आएगा ना, मैं पहले उस मैसेज की तस्दीक करूंगा। तस्दीक कर लीजिएगा, उसमें ना आपको सानी रहते कि हाँ। ये तो कोल्ड ड्रिंक तुम्हारा अवेलेबल है आपके लिए। नहीं फिर कोल्ड ड्रिंक थोड़ी, फिर तो फिर एक बड़ा सेटअप होगा ना उसके साथ, कोल्ड ड्रिंक थोड़ी। जो यार और ये बताओ कि अपना मजे लगे हुए हैं वैसे ओवरऑल। मैं ना एक चीज़ ये देखता हूँ, जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं, जब रिसर्च पेपर्स बनाते हैं तो इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें नॉलेज हम गेन करते हैं। कितना ऐसा नॉलेज होता है जो स्टूडेंट्स के भी काम आ जाता है, वो फिर आप उनको बताते हो या मतलब क्या ऐसा सिनेरियो होता है? टॉपिक और फील्ड ऑफ रिसर्च पे डिपेंड करता है आप किस पे। अब अगर फील्ड ऑफ रिसर्च सेम उसी टॉपिक पर हो जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा बताते हैं आप बायो में। लास्ट में देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम में कहता है कि आपने अपने डोमेन से बाहर जाना। बिल्कुल। स्पेशलाइजेशन जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। हाँ ठीक है। चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट से ज्यादा फंगस की बात आती है, पंजाब के ऊपर हम बात करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने अपनी आंखों से देखी होती हैं। सही। उसको हम फिर प्रूफ के साथ कहते हैं बेटा इसका हाँ, वो हमारे सामने ये देखा हुआ है, वो हमने देखा हुआ है, वो आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव है। कोई बच्चा उसके बारे में ऐसा क्वेश्चन कर लेता है जो बाकी हमारे रिसर्च से रिलेवेंट होता है, ऐसे माइंड होते हैं जब वो क्वेश्चन करते हैं हम इजीली आंसर करते हैं, सही। उसके ऊपर थोड़ी बहस भी कर लेते हैं, डिटेल डिस्कशन लेके। जब हम डिटेल डिस्कशन लेके जा रहे होते हैं ना, तो फिर हम बच्चों को कहते हैं बेटा ये आपने सिर्फ समझना है, और इसको ना आपने जब इस टॉपिक के बारे में आपसे पूछा जाए तो जो आपके पंजाब टेक्स्ट के अंदर जो बात आ रही है वो लिखनी है, आपने उस तक रहना, उससे सही है। सही, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हेल्पफुल रह जाती है। फिर बच्चा घर जाकर उसको गूगल कर ले, किसी उससे पढ़ ले जो आप हो सकते बड़ा भाई है या उनके पास लाइब्रेरी कर रहे हो, इसमें बुक्स अवेलेबल टॉपिक सही वेरिफिकेशन में है और रिलैक्स रह जाता है। सो बताते हैं और कहते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा होता है, लेकिन आपने बस कोशिश ये करनी है कि आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन है इसको राइट नहीं करना अपने फाइनल एग्जाम से, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वो है जो कि आपसे नेक्स्ट लेवल पर डिमांड ना डिमांड नहीं करें। आपके लिए जो सब कुछ है वो आपकी बुक्स है, आपने उसके टॉपिक की डिटेल दी जा रही है, बताते हैं। अच्छा बातें तो हमारी चलती रहेंगी। हमारी बातों का सिलसिला तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, मतलब हमें वहाँ भी एक लंबा टाइम गुजरता है। तो ये बताएं कि आगे अपनी ज़िंदगी लाइफ कैसे देख रहे हैं, अपनी लाइफ के क्या गोल सेट किए हुए हैं और कुछ ऐसी बातें आने वाले ये जो 2024 एक इंसान प्लान करता है। अच्छा। बाकी देखिए मामला होगा क्या, बिल्कुल हम सोच सकते हैं और एफर्ट कर सकते हैं। 2024 और 2025 ये मैं समझता हूँ कि जो मैंने प्लान सेट किए हुए हैं उसके अंदर एक अच्छा खासा डिफरेंट स्टाइल होगा लाइफ का, सेम टाइम्स भी होंगे, और जो अपने लिए पैरामीटर डिसाइड करके लाइफ के एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो हैं उनको फॉलो करना। अच्छा अच्छा। ये जो लेक्चरशिप के अंदर हम सुबह से लेकर रात तक के मामला देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा कमी आई। सही। फुल फ्लैज ही है ना, हाँ फुल टाइम बिजनेस में, सक्सेसफुल बिजनेस में एक अच्छा एजुकेशनिस्ट माशाल्लाह, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में एक ख्वाहिश अल्लाह पाक इस काबिल करे अपने रहमत से, अम्मी के नाम पर हॉस्पिटल बनाना, अच्छा इंशाल्लाह, और अब्बू के नाम से ना जितने भी नीडी पर्सन होंगे यतीम और मिस्कीन अपने गांव में उनके लिए एक फर्स्ट क्लास एजुकेशन सिस्टम इंशाल्लाह। ये ज़िंदगी के 3 से 4 एक गोल बहुत ज़बरदस्त है। और जो हॉस्पिटल होगा वो भी अपने गांव से शुरुआत होगी अपने, क्योंकि जो इंसान काम अपने घर की दहलीज से शुरू करता है ना तो वो नफ़ा नुकसान का खास ख्याल रखता है। जब अपनों के ही अंदर बैठ कर आप चीज़ों का इनिशिएटिव लेंगे
तो आपको दुख दर्द का एहसास भी होगा। इसीलिए बस ये 4 बेसिक हैं। सही। और सोशल लाइफ में इंसानियत की खिदमत होती रहे, लोगों के लिए आसानियाँ नफ़ा करते रहें। बहुत ये अच्छी थॉट है, बहुत अच्छी। काफ़ी बहुत बाकी अच्छी कभी thought है। किसी चीज़ की ना एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, अल्लाह का शुक्र है, कभी डिमांड नहीं। आपकी इन्हीं बस चीज़ों को तो मैं फ़ैन हूँ। वो यार हज़रत राबिया बस्सी से पूछा था माशाल्लाह। एक शख्स ने कि जी मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अपने अल्लाह से राज़ी हूँ? तो उन्होंने फरमाया था कि अपने आप से पूछो, अपने अंदर देखो, कि अपने दिल की तरफ देखो, ख्याल पैदा करो। अगर ये तुम्हें महसूस हो कि तुम अपने रब से राज़ी हो, तुम्हारा रब तुमसे राज़ी है। ज़िंदगी का ना कुछ नहीं पता कि कहाँ पर शाम हो जाए, तो क्यों ना ज़िंदगी को ऐसे ही रास्तों पे लेके चलें कि जिसकी मंजिल अल्लाह और अल्लाह का रसूल हो। मुझे वो वक्त याद आता है बेशक। कि एक शख्स बैठा था और किसी ऐसे शख्स को याद कर रहा था जो नेकियां पिलाया करता था। ठीक। तो उसके लिए जब वो दुनिया से चला गया ना, तो उस दिन उसको ना कुछ दिनों बाद उस शख्स की ज़रूरत महसूस हुई। तो उसने उसके लिए एक छोटा सा शेर लिखा, और हिजर का शेर था, 2 से 3 तरह से पढ़ा जाता है। तो उसमें उसने कहा था कि पतझड़ मौसम लंघ गया माही, आया फगन ते शाखा फूटियां, हमरे रक्स करन फुल टहकन, आ बुलबुला मौजा लुटियां, बिछड़ियां कूचा वतनी आइयां, ते रिस्क बहाने टुटियां, सरदार मुसाफिर सब घर आ गए, तेन कौन नहीं देता छुट्टियां। वाह 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 ये वाह जब वाह, आप लोगों बहुत के खूब, बहुत लिए, खूब। थैंक यू सो मच, जब आप बहुत लोगों खूब। के लिए जी नेकियां बांट कर जाते हैं ना, तो याद करने वाले आप वैसे भी हैं। याद करते हैं। वैसे भी पाकिस्तान में एवरेज लाइफ टाइम जो है ना वो 60 ईयर के करीब हाँ, अब हमने जो वैसे भी खुराकें बना ली हुई हैं अपनी। ये तो साइंस को जितना मर्जी तरक्की का नाम दे, लेकिन नेचर का ये मुतबादिल नहीं है, नहीं बिल्कुल है। भी मुतबादिल नहीं है। जी बीइंग एज अ साइंस टीचर रियलिटीज को मानना चाहिए। मानना चाहिए। बहुत सी चीज़ें साइंस की अच्छी भी हैं, लेकिन आर्टिफिशियल जो रेवोल्यूशंस करने की जो मटीरियल आ गए हैं मार्केट में, उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कोल्ड ड्रिंक ना पीते तो ये भी सेहत के लिए अच्छा था। नहीं, वो वाली कोल्ड ड्रिंक वो बरकत के लिए कोल्ड ड्रिंक थी, वो बरकत के और लिए, उसको पीने से भी सवाब मिला है।